लास्ट दो वेब क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज को जाना था। उनमें कुछ फॉर्मूला ये थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसके अलावा कुछ चीजें और देखी थी, वो ये थी कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। अब उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स किस टाइप की बनती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स को आज इस क्लास में हम देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है cosec थीटा अपॉन अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा cosec थीटा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से हमें यहाँ पर चाहिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस 1 को इस साइड जब लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो वैल्यू है वो cot स्क्वायर थीटा है। इस फॉर्मूले में हम cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर cot स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब ये हो गया अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब हो गया cosec थीटा अपॉन cot थीटा। cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, आंसर आ गया 1 अपॉन cos थीटा जो कि इक्वल होता है sec थीटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम sin थीटा इनटू cosec थीटा प्लस cos थीटा इनटू sec थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन sin थीटा इनटू cosec थीटा प्लस cos थीटा इनटू sec थीटा। हमें पता है कि cosec थीटा जो होता है वो 1 अपॉन sin थीटा होता है और जो sec थीटा होता है वो 1 अपॉन cos थीटा होता है। तो cosec थीटा और sec थीटा की ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो यह आएगा sin थीटा इनटू cosec थीटा की जगह पर लिखा 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा, sec थीटा की जगह पर लिखा 1 अपॉन cos थीटा। ये कैंसिल, 1 प्लस 1 आंसर है 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक चीज याद रखनी है कि जहां भी क्वेश्चन में cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा या tan थीटा है, जहां तक कोशिश हो क्वेश्चन 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें इन्हें sin और cos के टर्म्स में लिखना है। cosec थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। 90% प्रॉब्लम्स इसी तरह से सॉल्व होगी। इसमें भी हम ये करेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो ऐसे कैसे माइनस cot स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया, sin स्क्वायर थीटा आ गया, ऊपर आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम है sec 40 प्लस tan 40 मल्टीप्लाई में है
sec 40 माइनस tan 40। अलजेब्रा के अंदर एक फॉर्मूला होता है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हम इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। इसको a मान लिया, इसे b मान लिया, तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो वही फॉर्मूला है a प्लस b मल्टीप्लाई है a माइनस b से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है? sec स्क्वायर 40 माइनस tan स्क्वायर 40। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो 1 इक्वल टू आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखने वाली बात ये थी कि थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी थीटा सेम है, यानी sec स्क्वायर 40 माइनस tan स्क्वायर 40 की वैल्यू आएगी 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब कुछ विशेष कोणों पे त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। यहाँ पर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और ये है टेक्नोमेट्रिकल है, तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sin थीटा और cot थीटा। तो sin 0 की जो वैल्यू होती है, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 45 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की होती है √3/2 और sin 90 की होती है 1। cos थीटा में याद रखने के लिए जो 0 है वो यहाँ पर चला जाता है, 1 यहाँ पर आ जाता है, 1/2 इधर चला जाता है और √3/2 इधर आ जाता है, और 1/2 सेम है। यानी cos थीटा में cos 0 की जो वैल्यू है वो 1 है, cos 30 की √3/2 है, cos 45 1/2 है और cos 60 1/2, cos 90 0 है। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो हमारा होता है sin थीटा और cos थीटा। तो यही पर हम भाग देकर देख लेंगे 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कट गया, ये बचा 1/√3। tan 45 का है तो 1/2/1/2 हो जाएगा 1। tan 60 की वैल्यू देंगे √3/2 में भाग गया जब 1/2 का, तो 2 से 2 कट गया, ये बचा √3। और अगर tan 90 की वैल्यू देखें तो 1/0, 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, हिंदी में बोलते हैं अनंत या अपरिभाषित। ये इनफाइनाइट जो होता है ये वास्तव में कुछ होता नहीं है, ये कल्पना है। cosec थीटा का जाए तो cosec थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा का अपोजिट, यानी कि 0 का अपोजिट 1/0, फिर वही इनफाइनाइट, 1/2 का अपोजिट 2, 1/2 का अपोजिट 2 √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3 और 1 का अपोजिट 1। sec थीटा में ये करेंगे cos थीटा का अपोजिट होता है sec थीटा, क्योंकि sec थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा का अपोजिट करो, 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2 और 0 का अपोजिट 1/0 मतलब इनफाइनाइट। सेम चीज cot थीटा में करेंगे तो cot थीटा जो होता है ये होता है 1/tan थीटा। tan थीटा को देखो 0 का अपोजिट हो जाएगा इनफाइनाइट यानी 1/0, 1/√3 का अपोजिट हो जाएगा √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का 1/√3 और इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट का अपोजिट, इनफाइनाइट क्या होता है 1/0, इसका अपोजिट क्या होगा 0/1, तो 0/1 क्या होता है 0, इसलिए इनफाइनाइट का अपोजिट हमने लिखा 0। तो इस टेबल में सिर्फ हमें sin थीटा की वैल्यूज याद रखनी है, बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है sin थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। sin थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो सिर्फ 1 हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि sin थीटा और cos थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा,
थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे साइन 100 डिग्री हो, चाहे साइन कुछ भी हो, लाख 10 लाख 15 लाख कितना भी डिग्री हो, लेकिन साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी। इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ ये है, हमने समकोण त्रिभुज में देखा था, जब ये एंगल थीटा होता है तो ये लंब होता है, ये आधार और ये कर्ण होता है। एक पाइथागोरस प्रमेय से ये देखा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इट मींस ये हुआ कि कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता था लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होता था आधार बटा कर्ण। जब k ग्रेटर देन n है तो k ग्रेटर देन इक्वल टू a है कि k जो है यानी कर्ण जो है या तो लंब से बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है। ऐसे ही आधार भी है, कर्ण जो है वो आधार से भी बड़ा होगा हमेशा या फिर उसके इक्वल होगा। तो एक चीज बताओ, अगर हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो संख्या 1 से बड़ी आएगी या कम आएगी? हमेशा 1 से छोटी संख्या आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी या 1 से, इसकी साइन थीटा कोस थीटा जितनी वैल्यू आएगी वो 1 से कम होगी